जय सिया राम। हरिओम हरिओम। गोपाल कांडा की बात करने के लिए आया हूँ। गोपाल कांडा को दिल्ली की अदालत ने कहा जाओ, मुक्त हो गए तुम सभी अपराधों से, तुम स्वतंत्र हो बाकी ज़िंदगी जीने के लिए। हरिओम। ये गीतिका शर्मा एक मामूली सी लड़की जो एयर होस्टेस की ट्रेनी थी, वो इस गोपाल कांडा की एयरलाइंस की डायरेक्टर हो गई 3 साल के अंदर। और फिर इसने अपने जीवन को विराम दिया था और एक चिट्ठी लिखी थी गीतिका शर्मा ने, जिसमें कि इस गोपाल कांडा का नाम लिया था और गोपाल कांडा की एक मैनेजर थी, उसका नाम लिया था अरुणा चड्डा का, कि इन दोनों की वजह से मैं विदा ले रही हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम सब समझें कि जब राजनीतिक सत्ता के आप कोई भागीदार होता है तो उसको कितनी ज़्यादा ताकत मिलती है और किस तरह अरबपति हो जाता है, और अगर उसका चरित्र गिरा तो कितना खूंखार हो जाता है। गोपाल कांडा को जितने जूते पहनने चाहिए थे, जितने उसे थूकने चाहिए थे, या जो भी होना चाहिए था, वो तो अपनी जगह है। लेकिन मैं गीतिका शर्मा की भी बात करता हूँ कि एक 20 साल की लड़की जो एयर होस्टेस की ट्रेनी होके गोपाल कांडा के पास आई। गोपाल कांडा ने MDLR एयरलाइंस लॉन्च किया था, डोमेस्टिक एयरलाइंस लॉन्च किया था, जो कभी लॉन्च हुआ ही नहीं, समझिए एक तरह से मुरलीधर लखराम ग्रुप था। ठीक है, 2008 में उसने 250 एम्प्लॉइज रखे थे और उसकी ठड़क, उसका कैरेक्टर, इस बात से आप समझ सकते हैं कि 70% से ज़्यादा महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियों को उसने एम्प्लॉय रखा था। उसके पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट थे और इसके लिए उसने 60 एयर होस्टेस रखे थे। ठीक, ये जो गीतिका शर्मा है, उस मतलब रडार में आ गई होगी उसके। वो 20 साल की लड़की को जब एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने लग गए, प्रमोशन मिलने लग गया, फॉरेन टूर्स मिलने लग गए, वो MBA करने लगी थी तो उसको स्पॉन्सर गोपाल कांडा करने लग गया, और वो 23 साल के होते होते MDLR ग्रुप में डायरेक्टर हो गई। बताइए, अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ कि जहाँ उसने जीवन को पूर्ण विराम दिया। क्या हो सकता था? आपके घर की बच्ची अचानक से एक मामूली ट्रेनी से वो डायरेक्टर बन जाती है और लाखों में कमाने लगती है और विदेश जाने लगती है। आपको पूछना नहीं, देखना नहीं उसके टैलेंट क्या है, उसकी डिग्री क्या है, वो कहाँ काम कर रही है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे कारण क्या है। जब आप नहीं देखते हैं तो आपको ये सब भुगतना पड़ता है, जो कुछ गीतिका शर्मा के साथ हुआ। अब गीतिका शर्मा जब जीवन को पूर्ण विराम दिया तो हंगामा हो गया। ये मिनिस्टर था और इसको प्रेशर में आकर के रिजाइन देना पड़ा। गोपाल कांडा को अरेस्ट हुआ, लगातार 1.5 साल तक जेल में था। लेकिन देखिए दबाव किस तरह का था कि गीतिका शर्मा के बाद 6 महीने के बाद ही उसकी माँ का भी वही हर्ष हुआ जो गीतिका शर्मा ने अपना किया था। क्या दबाव था, आप समझिए। हरिओम। ये जो गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा वाला जो घटना हुई थी, तो ये जो खबर है सनसनाता हुआ पूरे देश में फैल गया था, हॉट टॉपिक हो गया था। चैनल वाले खूब दिखा रहे थे क्योंकि इसमें वो सारे मसाले थे जो बोल सकता था आदमी। इसका पोस्टमार्टम हुआ था गीतिका शर्मा का, और पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर थे वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के थे, लोक नायक हॉस्पिटल के थे। तो पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि ये फ्रीक्वेंटली शारीरिक संबंध की आदी है। गीतिका शर्मा जो 23 साल की थी, अनमैरिड लड़की थी, एयर होस्ट ट्रेनी से डायरेक्टर से बन गई थी। गोपाल कांडा का एयरलाइंस था,
उसने महंगे महंगे गिफ्ट देने शुरू किए थे, इसकी तनख्वाह बढ़ानी शुरू की थी, इसको प्रमोशन देना शुरू किया था, इसको विदेशों में भेजने लग गया था, इसको डायरेक्टर बना दिया था। किस लिए? डॉक्टर ने यह भी कहा था कि जिस दिन इसने अपने जीवन लीला समाप्त की उससे 2 दिन पहले भी इसके शारीरिक संबंध बने थे, और भी कुछ लिखा था जो मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक, तो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जरा देखिए कि चरित्र का नाश तो गोपाल कांडा का हुआ ही था। जब ये सेंसेशन, जब ये खबर मीडिया में आई तो उसके घर, जानते हैं मीडिया का तो पागलपन है, वो तो मतलब एक कंकर एक एक पत्थर पे कैमरा घुमाने लगती है। तो दिखा कि एक शानदार आलीशान पैलेस बना हुआ है गोपाल कांडा का घर जो है। इतने पैसे कहां से आए बाप रे। तब पता चला कि इसके 3 ही एयरक्राफ्ट हैं, ये 60 एयर होस्टेस रखे हुए हैं। इसका माइंडसेट क्या था, ये किस तरह की ठड़क थी, अपराधी किस तरीके का था, जरा सोचिए। इसको दिल्ली की अदालत ने 100% बरी कर दिया, जाओ तुम घर जाओ, तूने कोई अपराध नहीं किया है। वो भी हाथ जोड़ करके चुपचाप निकल गया, मीडिया को नहीं फेस किया, क्योंकि दिल्ली की अदालत ने इसको छूट दी है। ज़्यादा चूचाई पूचाई किया, ज़्यादा कुछ इनकलाब जिंदाबाद करना शुरू किया, ज़्यादा बकवास किया, तो अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, और सरकार है, सरकार जा सकती है। राजनीतिक तौर से अगर चाय पाए आईटाई किया तो फंसेगा, मरेगा, जाएगा। कुत्तागिरी किया है तो वो भौंकता हुआ ही मरेगा, इसलिए वो चुप हो गया। लेकिन ये जो गीतिका शर्मा, ये एक आम लड़की को क्या इससे इंस्पायर होना चाहिए? क्या आपके घर की बच्चियां जो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं और ट्रेनिंग में हैं, जो आज की तारीख में हैं, जो इस एयर होस्टेस में कितनी मेहनत कर रही हैं, कितनी पर्सनालिटी को शेप देती हैं, अचानक से क्या वो डायरेक्टर हो जाती हैं? बात क्या हुआ, कैच कहाँ, जरा देखिए कि गोपाल कांडा ने गीतिका शर्मा के पीछे बेतहाशा रुपए खर्च किए, तब इनके माँ बाप को पता तो नहीं चला। लेकिन जाहिर है कि कोई भी चीज़ फ्री तो आता नहीं है। गीतिका शर्मा ने इमिरात फ्लाइट जो है दुबई का, उसको जाके ज्वाइन कर लिया। बताइए, बिल आ गया गोपाल कांडा। अरे इस लड़की के पीछे मैंने न जाने कितने इन्वेस्ट किए हैं पैसे, और न जाने क्या क्या उसने इन्वेस्ट किए होंगे, माइंड, बॉडी और राज, है ना। वो जो एक MDLR बनाया था, कहाँ कहाँ से पैसे लिए होंगे, किस किस से पैसे लिए होंगे, कहाँ कहाँ से लोन लिया होगा और क्या किया होगा, घोटाले किए होंगे, सबकी राजदार तो थी ना वो गीतिका शर्मा। और चली गई इमिरात, ज्वाइन कर लिया उसने। जो एंड रिजल्ट था आप सबने देखा, बहुत ही भयानक था, खूंखार था, और अपराधी माइंडसेट को दिखाता था। सबूत नहीं मिलते हैं, लोग डर जाते हैं। हो सकता है कि गीतिका शर्मा का जो भाई है वो डर गया हो, कहा बहन गई, माँ गई, वो जिंदा रहे, इसके लिए हो सकता है कि उसने इनिशिएटिव ना लिया हो, वो अपनी ज़िंदगी जीने में लगा हो। लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, अदालत को सबूत नहीं मिलता है, वो छूट जाता है। गोपाल कांडा अदालत से बरी हो गया है, एक्यूटल घर गया वो। और ये केस अभी तक तो मैंने सुना नहीं है कि लोग इसको जाएंगे ऊपरी अदालत में इसको सज़ा दिलाने के लिए, कोई ऐसा तो है नहीं। अब कोई राजनीतिक रूप से इतना बड़ा कोई इंक्लाइनेशन किसी का है नहीं, या राजनीतिक शख्सियत गोपाल कांडा की इतनी बड़ी है नहीं कि अगर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेगा तो किसी तीसरे को फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो इतने सालों में, 10-12 सालों में उसकी ज़िंदगी जो है वो गुमनामी की ज़िंदगी रही है। 1.5 साल तक तो जेल में था, उसके साथ चुपचाप रहा, अपना जिया किसी तरीके से। आज जो है वो बरी होके घर गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप देखिए, सुनिए, समझिए
कि कोई भी राजनीतिक आदमी छोटा सा भी हस्ती पाता है पॉलिटिकली, लोगों के वोट से आके सत्ता में आता है तो किस तरीके से वो अपराधी हो जाता है, खूंखार हो जाता है, उसका माइंड सेट करप्ट हो जाता है, पैसा पैसा पैसे की भूख हो जाती है। और आपके घर की कोई बच्ची, समाज की कोई बच्ची को जब नशा लगता है, लत लगता है हवा में उड़ने का, और वो अपने कैरेक्टर को दांव पे लगाती है, अपने चरित्र के साथ समझौता करती है, तो गीतिका शर्मा हो जाती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और समझिए इस गोपालकांडा के केस के रिवाइव करना बहुत ही ज़रूरी था। इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है, उसे सबको समझना है। चलिए मिलते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए और ज़िंदगी की अच्छाइयों को देख के बुराइयों से दूर रहने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देना चाहिए, अपने में, समाज में, अपने बच्चों में। जय सिया राम, हरिओम।